नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम लोग पहली फंजाई पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग एल्ब्यूगो कहते हैं। और जब हम एल्ब्यूगो के बारे में पढ़ते हैं तब हमको सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो उसका वर्गीकरण है। वर्गीकरण एल्ब्यूगो का इस प्रकार से है: माइकोटा, यूमाइकोटा, वूमाइसिटीज, पेरेनोस्पोरेल्स, एल्ब्यूटिनेसी एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो रोग कॉज करता है उस रोग को हम लोग व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कहते हैं, या हिंदी में हम इसको क्रूसीफेरी का श्वेत कीट कहते हैं। पूरे विश्व में और भारत में एल्ब्यूगो की कई स्पीशीज नोन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमारे पास में है ए ब्लाइटाई, ए कैंडिडा एंड ए ट्रैगोपोगोनिस। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्पीशीज ए ट्रैगोपोगोनिस की या एल्ब्यूगो ट्रैगोपोगोनिस की हमको देखने को मिलती है। जब हम कोई भी जनस पढ़ेंगे या हम वंश के बारे में पढ़ेंगे तो पहली चीज हमको पढ़नी होती है उसकी कायिक संरचना या उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फंजाई होता है उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर उसका माइसीलियम या उसका थैलस होता है। तो यहाँ पर जो माइसीलियम है वो माइसीलियम ब्रांच्ड माइसीलियम है, ब्रांच या शाखित माइसीलियम है, ए सेप्टेट है, पट विहीन है। और जब हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था कि जो फंजाई पट विहीन होता है उसके साथ में हमको एक और शब्द लिखना पड़ता है जिसको कि हम संकोशिकी कहते हैं या हम उसको सिनोसिटिक कहते हैं। तो यहाँ का माइसीलियम ब्रांच्ड, एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक माइसीलियम है। यहाँ माइसीलियम की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है और कोशिका द्रव्य के अंदर हमको जो है वो वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, फ्लैट और ग्लाइकोजन के ग्लोब्यूल्स मिलते हैं। और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो कणिक में होता है या वो ग्रैन्युलर होता है। ये माइसीलियम इंटरसेलुलर माइसीलियम है और क्योंकि ये इंटरसेलुलर माइसीलियम है इसीलिए हमको इसके साथ में एक और टर्म यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हॉस्टोरिया जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जो एल्ब्यूगो फंजाई हमारे पास में होती है इसके अंदर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है अलैंगिक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है लैंगिक या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और जब हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ये दो मेथड्स के द्वारा होता हुआ आपको दिखाई देता है। कॉमन मेथड हमारे पास में होता है कोनिडिया के द्वारा और दूसरा ये जूस्पोज या चेल बीजाणु या स्पोरेंजिया के द्वारा होता हुआ हमको दिखाई देता है। अगर ये कोनिडिया के द्वारा होता है तो कोनिडिया का निर्माण जिस स्ट्रक्चर पे होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कोनिडियम धर या कोनिडियोफोर कहते हैं। और अगर ये जूस्पोज स्पोरेंजिया के द्वारा होता है तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर इसका निर्माण होता है उसको हम लोग स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। हम लोगों को यहाँ पर बात याद रखनी होगी कि जो एल्ब्यूगो होता है उसके अंदर जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो उस एल्ब्यूगो के अंदर तब तक चलता हुआ हमको दिखाई देता है जब तक कि जो परपोषी है वो अपने समाप्ति काल की तरफ नहीं हो। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन जो हमारे एल्ब्यूगो का देखने को मिलता है वो हमको क्रूसीफेरी के मेंबर्स में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जब ग्रोइंग सीजन की या वृद्धि काल की जब परपोषी के वृद्धि काल की जब समाप्ति हो रही होती है या ग्रोइंग सीजन जब समाप्त हो रहा होता है तभी हमको उसके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। अन्यथा जो एल्ब्यूगो होता है वो मुख्यतः असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपना प्रोपोगेशन करता है या अपना प्रकीर्णन करता है। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर। आफ्टर स्टैब्लिशिंग इन द होस्ट टिश्यू, परपोषी में स्थापित होने के बाद में जो माइसीलियम होता है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैलता है और फैलने के बाद में वो होस्ट की एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठा हो जाता है। और होस्ट की एपिडर्मिस के नीचे परपेंडिकुलर टू द होस्ट सरफेस वो लंबी गदा जैसे स्ट्रक्चर बनाता है और उस गदा जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कोनिडियोफोर या हम उसको स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं। तो माइसीलियम जब इन्फेक्शन करता है तो वो जो रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर उसके द्वारा वो अंदर प्रवेश करता है। परपोषी में अपने आप को इंटरसेलुलर स्पेसेस में
एस्टैब्लिश करने के बाद में वो जो है वो एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठा होकर पैलिसेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उस पैलिसेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर कह रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया और या फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया ऑन द जूस्पोर्स। सबसे पहले हम लोग कोनिडिया का निर्माण पढ़ेंगे क्योंकि मुख्यतः इसके अंदर कोनिडिया का निर्माण होता हुआ हमको जो है वो दिखाई देता है। कोनिडियोफोर के डिस्टल एंड पर या ऊपर के छोर पर कोनिडिया का निर्माण बेसिपीटल मैनर के अंदर होता है या आधारी विवर्ती श्रृंखला में होता है। आधारी विवर्ती श्रृंखला के अंदर अपने को स्पष्ट है, अगर हम लोग यहाँ पर चित्र के अंदर देखते हैं जो बेसिपिटल फॉर्म होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है। बेसिपिटल का मतलब होता है जो यंगेस्ट कोनिडिया होता है वो कोनिडियोफोर के शीर्ष पर होता है और जो ओल्ड कोनिडिया होता है वो सबसे बाहर की तरफ होता है। तो इस प्रकार से कोनिडियोफोर एक एक कर कोनिडिया का निर्माण करता है और ये कोनिडिया फिर हमको लगे हुए श्रृंखला में दिखाई देते हैं। जो युवा कोनिडिया होता है वो कोनिडियोफोर के शीर्ष पर होता है और जो ओल्डेस्ट कोनिडिया होता है वो कोनिडियोफोर के जो है वो सबसे ऊपर हमको दिखाई देता है। तो कोनिडिया का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता हुआ हमको दिखाई देता है। यहाँ पर हमको कोनिडियोफोर दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। ये कोनिडियोफोर यहाँ पर एक छोटा सा इसके अंदर फोल्डिंग इनफोल्डिंग होती है या अंदर की तरफ धंसता है और वो पहले कोनिडिया का निर्माण करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर एक वॉल डेवलप हो जाती है और फर्स्ट कोनिडियम हमको बनता हुआ दिखाई देता है। हर कोनिडिया के अंदर 5 से 6 केंद्रक होते हैं। पहला कोनिडिया बनने के बाद में अब इस चित्र के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड कोनिडियम का निर्माण होता है। पहला कोनिडिया ऊपर की तरफ खिसक जाता है और कोनिडियोफोर फिर दूसरा कोनिडिया बनाता है। तो युवा कोनिडिया कोनिडियोफोर के शीर्ष पर होता है और जो परिपक्व कोनिडिया होता है वो शीर्ष की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दो कोनिडिया के बीच में हमको एक डिस्क दिखाई देती है जिसको कि हम लोग डिसजंक्टर कहते हैं और ये डिसजंक्टर जो होता है ये म्यूसिलेज का बना होता है, श्लेष्म पदार्थ का बना होता है। जैसे ही इसके अंदर जो है वो आर्द्रता कम होती है या नमी कम होती है ये कोनिडियोफोर झटके से दूर जाकर गिर जाते हैं। सो इस प्रकार से हमको यहाँ पर कोनिडिया का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोनिडिया का निर्माण हम देखते हैं कि कोनिडियोफोर के शीर्ष पर होता है, ऊपर की तरफ हमको जो है अंदर की तरफ धंसते या हमको इन्वेजिनेशन दिखाई देता है। पहला कोनिडिया बनता है, पहला कोनिडिया फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और कोनिडियोफोर दूसरे कोनिडिया का निर्माण करता हुआ हमको जो है वो दिखाई देता है। अगर हमको जूस्पोर का फॉर्मेशन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है तो वो तभी होता है जब यहाँ पर दो कंडीशंस मैंने लिखी हैं, या तो वातावरण का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर ह्यूमिडिटी जो है अगर वो हाई है, नम ज्यादा है और तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस टाइम पर जो माइसीलियम इंटरसेलुलर माइसीलियम परपोषी के अंदर फैल जाता है वो वहां पर जो है वो कोनिडिया नहीं बनाता है, बनस्पत वो वहां पर स्पोरेंजिया बनाकर जूस्पोर्स का निर्माण करता है। सो जैसा कि हमारे पास में चित्र के अंदर विदित है या हम देख रहे हैं स्पोरेंजियोफोर का निर्माण भी माइसीलियम की शीर्ष कोशिका के ऊपर होता है और ये अपने ऊपर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसको कि हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर भी 5 से 6 केंद्रक हमको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर हर केंद्रक अपने चारों तरफ एक भित्ति डेवलप कर लेता है या वॉल स्ट्रक्चर बना लेता है। कुछ समय के बाद में यहाँ पर प्रेशर के कारण ये भित्ति टूटती है और जूस्पोर्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं या उनका प्रकीर्णन हो जाता है। यहाँ पर जो जूस्पोर्स होते हैं ये जूस्पोर्स जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं ये द्विकशाभिकीय है या ये बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हमको देखने को मिलता है। कोनिडिया का जर्मिनेशन 2-3 घंटे के बाद में डिस्पर्सल के हमको होता हुआ दिखाई देता है और कोनिडिया 2-3 घंटे बाद ही अपना अंकुरण जो है वो कर लेते हैं। अगर हमारे पास में जैसा कि ऊपर चित्र में विदित है स्पोरेंजिया के द्वारा हो रहा है तो स्पोरेंजियम के अंदर हम देखते हैं इस चित्र के अंदर कि स्पोरेंजियल वॉल टूटती है और बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ये जूस्पोर्स अपने फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेते हैं और एक सिस्ट का निर्माण करते हैं। ये सिस्ट जो होती है ये जूस्पोर है
जो अपने फ्लैजेला को खींच लेता है और उसके बाद में ये सिस्ट एक जनन नलिका निकालता है और ये जनन नलिका यह जर्म ट्यूब जो है ये वापस से रंध्र के द्वारा जो है पत्ती पर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उसके द्वारा प्रवेश कर वापस से होस्ट के अंदर अपना इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैलकर अपना प्रभाव जो है या अपना अपना फैलाव करती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो एल्ब्यूगो का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है वो हमको पत्तियों के ऊपर देखने को मिलता है और जब कोनिडियोफोर का निर्माण होता है तो कोनिडियोफोर कोनिडिया का निर्माण करता है और ये कोनिडिया सफेद रंग के होते हैं। ये सफेद रंग के कोनिडिया जब लीफ के एपिडर्मिस पर गिरते हैं तो हमको पाउडर जैसा स्ट्रक्चर मिलता है और इसीलिए हम लोग एल्ब्यूगो के द्वारा जो रोग कॉज होता है उसको हम लोग जो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के नाम से जानते हैं। सो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 90% एल्ब्यूगो का जीवन चक्र जो होता है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और जब परपोषी का जीवन चक्र समाप्ति की तरफ होता है तब उसके अंदर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिखाई देता है। सो आज की क्लास के अंदर अब नेक्स्ट चित्र जो हमारे पास में है इस नेक्स्ट चित्र के अंदर हम देख रहे हैं जो चित्र संख्या ए है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रूसीफेरी की पत्ती है और इस क्रूसीफेरी के पत्ती पर हमको व्हाइट पस्ट्यूल्स दिखाई दे रहे हैं या हमको सफेद चकत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये जो सफेद चकत्ते हैं ये सफेद चकत्ते जो है ये हमारे इसके कोनिडिया के चकत्ते हमको दिखाई दे रहे हैं चित्र संख्या ए में। सो ए में हम देख रहे हैं कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का असर हमको जो है इसकी पत्ती के ऊपर क्लियरली दिखाई देता है। जो चित्र संख्या बी है वो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूगो दिखाता है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टेम होती है उसके अंदर अतिवृद्धि या हाइपरट्रोफाइड हो जाती है फूल जाती है और उस स्टेम पर हमको सफेद सफेद चकत्ते जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है इस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइड कहते हैं या अतिवृद्धि कहते हैं। जबकि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको सिर्फ लीफ पर देखने को मिलता है। जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम कल एल्ब्यूगो के अंदर पढ़ेंगे तो ये पुष्प को प्रभावित करता है और पुष्प जो होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मासल हो जाते हैं और उनके अंदर डिफॉर्मेशन होता है, विकृति हो जाती है और हमको डिफॉर्म्ड अवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं।